ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन वेलोसिटी। अब कंडक्शन वेलोसिटी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है, वो यही है कि जो फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो परकंजी सिस्टम के अंदर होती है और जो स्लोएस्ट होती है वो एवी नोड में होती है। अब ये एक पॉइंट है, ये इस तरह सीक्वेंस ऑर्डर आप याद रख लें। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी परकंजी सिस्टम में होती है, उसके बाद एट्रिया में होती है, फिर वेंट्रिकल्स में होती है, फिर एसए नोड में होती है और सबसे कम जो स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो हमारी एवी नोड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फास्टेस्ट कंडक्शन इन द परकंजी सिस्टम एंड द स्लोएस्ट कंडक्शन इन द एवी नोड। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्साइटेबिलिटी होती है। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल, ठीक है, टू इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू इनवर्ड डीपोलराइजेशन करंट। यानी कि इनवर्ड डीपोलराइजेशन करंट का मतलब यह है कि इनवर्ड सोडियम आयन जब सोडियम आयन इनवर्ड मूव करता है, इनवर्ड सोडियम करंट की वजह से, ठीक है, जब कार्डियक मसल जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, और एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो ओवर द कोर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल चेंज हो रही होती है। वो जो चेंजेस इन द एक्साइटेबिलिटी ओवर द कोर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल होते हैं उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें टोटल एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। यानी कि आप जितना भी बड़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए थ्रेशोल्ड दे दें, ठीक है, जितना भी बड़ा स्टिमुलस हो, ठीक है, फिर भी कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीवियस एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल, ठीक है, इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी कि कोई गुंजाइश नहीं है कि जितना मर्जी आपने हाई थ्रेशोल्ड, जितना मर्जी स्टिमुलस ज़्यादा दे दिया, एक्शन पोटेंशियल कभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जनरेट नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इट बिगिंस फ्रॉम द अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल से लेकर, ठीक है, ये शुरू होता है और ये एंड होता है आफ्टर द एंड ऑफ द प्लेटो फेज। ठीक है, जहाँ पर प्लेटो फेज एंड होता है वहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो एंड हो जाता है। तो इट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच सेकेंड इम्पल्स कैन नॉट बी जनरेटेड, ठीक है, विद स्टिमुलस। ठीक है, ठीक है, विद नो मैटर हाउ मच स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस में बी। ठीक है, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर हम कभी भी एक्शन पोटेंशियल को, सेकेंडरी इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो when action potential cannot be generated in the presence of the previous action potential, no matter how much strong the impulse may be or the threshold may be, is called as absolute refractory period. ठीक है, एक होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो उनको हम आगे अब यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यही बात जो मैंने पहले की कि ड्यूरिंग द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड नो एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड, कैन बी जनरेटेड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इनवर्ड करंट इज सप्लाइड। जितना मर्जी हम स्ट्रॉन्ग इनवर्ड करंट दे दे, जितना मर्जी सोडियम आयन को हम इनवर्ड मूव हो जाए, लेकिन एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, ड्यूरिंग द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? स्लाइटली लॉन्गर देन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है, कंडक्टेड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी एलिसिटेड। ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है उसको हम दोबारा से एलिसिट नहीं कर सकते इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में, उसको दोबारा से स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि इट इज़ अ पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वेयर रीपोलराइजेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। जब रीपोलराइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। और इस पीरियड में क्या होता है कि अगर हम मोर देन यूजुअल इनवर्ड करंट दे दें, यानी मोर देन यूजुअल स्टिमुलस दे दें, ठीक है, फॉर द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, ठीक है, तो आप एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल कैन बी एलिसिटेड, लेकिन जो स्टिमुलस है वो मोर देन द स्टार्टिंग स्टिमुलस होना चाहिए। इनवर्ड करंट जो है वो मोर देन यूजुअल इनवर्ड करंट जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये तीन एक्शन पोटेंशियल जो इनको हमने डिस्कस कर लिया है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और तीसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इनको मैं अगेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। Okay, so this is the diagram. So absolute refractory period, it is the period during which no action potential can be generated. It can, no matter how much strong the stimulus may be, how much stronger the inward
सोडियम करंट में भी, ठीक है। एंड इट बिगिंस फ्रॉम द अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द प्लेटो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देन देर इज एन इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग विच एंड ऑलरेडी जो आपके पास एलिसिटेड एक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं। इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड, और ये एब्सोल्यूट इफेक्टिव पीरियड से थोड़ा सा लॉन्गर होता है, देखिए ये देखें यहाँ एब्सोल्यूट इफेक्टिव पीरियड खत्म हो रहा है तो उसके थोड़ा सा नीचे ही इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है। जबकि जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड होता है ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आपके पास कंप्लीट रिपोलराइजेशन हो चुकी हुई होती है, ठीक है। जब कंप्लीट रिपोलराइजेशन हो गई होगी उसके बाद अगर हम स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल स्टिमुलस दें, ठीक है, यूजुअल स्टिमुलस से थोड़ा सा थ्रेशोल्ड ज़्यादा दें तो हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड होता है उसके अंदर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।